तो मेरी वालदा फौत होए दे ते अल्लाह पाक उन्होंने वो जान अच्छा करे। तो उसका दूसरा दिन है अम्मा कॉल आई यार तुसी मजबूरी आना पे सी। मैं गया उथे और उस बिच सैगमेंट है हसाने वाला। और जिस बंदे दी मां मोई दी होवे वो किसी अंदरा दी सट लगी दी होवे जिसको अंदरा दी सट के फलाने मां मोई दी। हाँ मतलब एक आम मुहावरा ही असन दा ये ते और मां उसकी दा एक दिहाड़ा गुजरे दा होवे मरने दा और वो जेड़ा है उथे लोकां सारे होवे हसाना होवे उसों साख दे। आम जिंदगी विच भी ये काम नहीं होता। आम जिंदगी विच भी बिल्कुल हसने दा बंदा जिस दी वालदा इस दुनिया तो गई दी होवे उसका दूआ त्रीया चौथा पंजवां कि मां ये सट बड़े अंदरा दी गहरी सट है। बिल्कुल यही गल है मौदे वाले नाल वो चीज़ ते तुसां दे मरदे दम तक वो तुसां दा दुख सदमा ते खत्म हो ही नहीं सकता। लेकिन उसका दूआ दिहाड़ा होवे वो तुसां सुन अगे डिप्टी कमिटमेंट ये होवे कि तुसां लोगां को सालना है। और उस उत्ते असां दा 1 मिनट दा सीन असा जिस उत्ते तकरीबन कोई 17 घंटे लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात आज़ादी के साथ की नई एपिसोड। और आज के मेहमान का मैं तारुफ़ बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे ख़्याल में ये वो मेहमान हैं आज के हमारे मेहमान शख्सियत के जिन्हें हज़ारा की सतह पर किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है। फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता ये शख्सियत। अमजद भाई हम आपको अपने प्रोग्राम में हरकत दिवाते हैं और प्रोग्राम हम इनको भी करेंगे। ज़ाहिर है हमारा वैसे सेगमेंट जो होता है वो उर्दू का होता है लेकिन आपके साथ जब बात होगी हमारी तो हमारी इनको भी जी कर सांस इंशाल्लाह। खैर उर्दू में भी कर रखते हो कोई मसले लेकिन ना जी असली आपने उर्दू का सन कौमी ज़ुबान है और इनको असली मादरी ज़ुबान है। अमजद भाई किथों शुरू करा इस सफ़र फसाना किथों शुरू होया ऐसा? ये बड़ी लंबी दास्तान है कदे शुरू की थी रात बिच ही है। बहरहाल एक 94 तो वैसे तो स्कूल दौर में ही मैं यानी कि 94 में ही मैट्रिक की थे और 8वीं पढ़ने में तो स्कूल में एक प्रोग्राम किया है बस मैं दुबता उस बिच में आप ही राइटर थे आप ही डायरेक्टर थे आप ही एक्टर एक ड्रामा लिखा है मैं उसे किया ये इस तो मैं स्कूल वाले सो भी बड़ा एप्रीशिएट किया। हालांकि जोड़े असन के प्रिंसीपल साहब है वो पक्के तबलीगी जमात नाल उन्होंने तल्लक है। अल्लाह पाक वो जान अच्छा करे ने फौत हो गए। तो उस तो बाद फिर 94 बिच मैं इतने जलालबाग ऑडिटोरियम बिच अल्लाह पाक तारिक खान साहब जन्नत बिच आला मकाम दे मैंने उन्होंने पहली बारी चांस दिता है। अच्छा। एक ड्रामा है मिस्टर बोला शौक तो बहुत ज़्यादा है मैं ड्रामे देखने वास्ते ऑडिटोरियम बिच ऑडिटोरियम बनने तो पहले डिस्ट्रिक्ट कौंसल हाल भी ड्रामे देखता रहा तो बस जनून की हद तक शौक है कि वेला हो कि मैं स्टेज उत्ते आवां। और उस आज तक वो शौक उसी तरह वो शौक उसी तरह मतलब उस पर हालांकि 1% भी कमी नहीं आई। मतलब बदे है काम कटिया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बदे है और कटिया नहीं और अपने ट्रैक तो हटिया भी ना। एक सब तो अहम गल भी है हज़ारे बिच रह के तुसी इस फील्ड नाल वाबस्ता हो गए तो तुसी मुस्तकिल मजाजी का मुजाहरा करो। ये मेरे ख्याल में दुनिया का सब तो बड़ा इम्तिहान है। वजह कि देखो ज़ाहिर है असन दा कोई इतना उस तरह का एक होंदा है ना माशरे दा जिस तरह असन दा एक मुतदिल जा माशरा है मुतदिल जा इलाका है असन दा हज़ारा कोई इतना मजहबी शिदत पसंदी असन यानी सियासी शिदत मतलब किसी भी लिहाज में देखो बड़ा उसके बावजूद फ़नून लतीफ़ा इथा उस तरह की क्यों इन्हें मकबूलियत नहीं मिला कि अमजद भाई? असल में जिस वक्त असा काम शुरू किया उस वक्त इस असां दे लोग आते होंगे यार एक कंजरा मिरासियां का काम ठीक है। मेरे ख़ानदान में जो आज तक कोई बंदा इस फील्ड नाल वाबस्ता नहीं सही उस वक्त तो कहने 30 साल पहले तो कहने आज तक उस तो बाद भी कोई नहीं आया सिवाय मेरे बेटे थे। अच्छा वो भी उस अभी मैं आप खई ड्रामे में इस तो पहले 1-2-4 प्रोजेक्ट अब्दुल्ला नाल इंशाल्लाह फिर असी गपशप मारसा। अच्छा अमजद भाई तुसा एक सिलसिला शुरू किया असा सारे फ़नून लतीफ़ा जोड़े हैं वो किसी माशरे को नरम रखना से उन्होंने दिल नरम रखना से बड़े ज़रूरी होने बिल्कुल। और अगर ख़ास तौर पर असी हज़ारे की गल करा तो बड़ी अच्छी प्रोडक्शन आगाज़ पे चाहिए आसियाँ अज भी चलो हो रहा है लेकिन वो चीज़ क्यों बरकरार नहीं रहती को? असल में सब तो पहली चीज़ होती है वसाइल
या मसाइल या वसाइल ये दो चीज़ां आड़े आनी हैं ना। बिल्कुल हर किसी की मंजिल में रुकावट अगर Definitely जी, ज़रूरी है। है कि मसाइल तो दुआ वसाइल। असां सुन बेशक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया है, अल्लाह पाक बड़ा मौका देता है, हर जगह ते जुलने का, इंडिया तक का मौका देता है, लेकिन वो किसी और प्लेटफॉर्म तो अपनी मतलब पहचान अपनी प्लेटफॉर्म तो नहीं, अपने प्लेटफॉर्म अपनी पहचान तो अपने प्लेटफॉर्म तो जड़ा काम असां शुरू किया है। अगर हज़ारेवाल कौम सचमुच दी हज़ारेवाल होवे, सचमुच दी हज़ारेवाल तो मुराद है कि असां तो बाद पटवारी वाले डेफिनेटली बड़ा काम हो रहा है, पश्तो का बड़ा काम हो रहा है, सिंधी का काम हो रहा है, बलोची का काम हो रहा है, बरावी का काम हो रहा है, हर जुबान पे हो रहे हैं, सराइकी उसते लोग उन्हें प्रमोट कर दें। ठीक है असां जिस वक्त इनको जुबान पे पहली फिल्म बनाई रात जंदरे थे, हिस्ट्री की पहली फिल्म है रात जंदरे थे, और माड़े ख्याल नाल मक भी अगर मैं ज़ाती तौर पर दसां मक अज भी तुसां अगर कोई प्रोडक्शन पसंद है तो वही है ये। और वो उस तो बाद अगर मज़ा आवे ना कि असां सुन अपनी मदद आप देते हैं, असां फनकारां सुन आपस में मिल के कंट्रीब्यूशन करके, या कोई हैगा फिनांसर प्रोड्यूसर मिल भी गया 2 साल बाद 4 साल बाद असां फिल्म बनाई है। और वो उस वक्त जो तसलसल है सीढ़ियां दा बड़ियां हिट हुई हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान तो बाहर भी, सारा कोई। लेकिन ना असां पाकिस्तान तो बाहर किसी सपोर्ट की थी, हज़ारेवाल भी होना बेशुमार हज़ारेवाल हाँ माशाल्लाह अच्छे उस पे भी है ने, मतलब ये कि बहुत बड़े बड़े सरमायाकार भी हैं कि ਜਿਹੜੇ इस पे सरमायाकारी भी कर रखते सही, लेकिन उन्हें सुन अपनी मादरी जुबान ना किसी MNA, ना किसी MPA, ना किसी मिनिस्टर, ना किसी ब्यूरोक्रेट, ना किसी वकील, ना किसी जज, ना किसी डॉक्टर, ना किसी दुकानदार सपोर्ट नहीं की थी। असां वाह वाह बहुत हुई है ना तारीफां करते हैं लोग माशाल्लाह। अगर सपोर्ट करना चाहे ना तो जिस तरह असां तो बाद पटवारी का काम शुरू होया, लोग इस वक्त हर पटवारी के एक्टर कदे इंग्लैंड में प्रोग्राम हो रहे हैं उन्होंने, कदे किहड़ी जगह से हो रहे हैं, दुबई में हो रहे हैं, कदे कित्थे हो रहे हैं। पश्तो का चैनल पंजाबियां सुन बनाए दे, पटवारियां सुन बनाए दे, मतलब राजा कामरान साहब जिहड़े वो पिंडी ने ते उन्होंने पश्तो का चैनल जो बनाया है, उस पठान जी मतलब पश्तो कम्यूनिटी है जी पश्तो कम्यूनिटी है, वो अपना चैनल समझती है। उस उत्ते कोई तुसी उर्दू पे भी गल करो तो वो मतलब सिरे में बट्टे मार दें, जरा असां दे चैनल उत्ते किसी होरी जुबान पे गल क्यों होई। और असी देखो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन असी अपनी जुबान वास्ते कोई हज़ारेवाल भी आखे यार मैं अपनी जुबान वास्ते अपना हक अदा किया, अपनी माँ बोली वास्ते अपना हक अदा किया। हालांकि देखिए चुले तुसन दे फिल्म ड्रामे गीत ये तुसन दी जुबान को ज़्यादा मजबूत बुनियादा फराम करते हैं। हुण ते सारे आप ही फनकार बने दिन टिकटाकों ते बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुण तो चलो बदल गया ना, माहौल ही बदल गया सारा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असी फिर भी मायूस ना मुतमैन ना कि असां अपने हिस्से का जो दीवा बालना असा वो बाले और भरपूर अंदाज में बाले, इस गल की असां दी हज़ारेवाल कौम गवाह है। सही। अच्छा अमजद भाई ज़ाहिर है 30 साल एक बड़ी उम्र होती है, एक नस्ल जवान हो जुलती है, बच्चे जवान हो जुलते हैं, बच्चे बाल बच्चेदार हो जुलते हैं। इस दौरान तुसां सफ़र किस किस तरह कितों कितों चलता रहे और उसकी तुसां को उसका हासिल क्यों है? हासिल सिर्फ मुफ्तां हुई हैं, और सब तो बड़ा इनाम मेरे ख्याल में हासिल वही है जो अगर मिसाल के तौर पर मैं अगर इस फील्ड में ना हुआ तो मैं अपने सूबे का वाहिद एक्टर ना हुआ जिसा इंडिया में जो भी अवार्ड मिले या जिसा मतलब बड़ी बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस में जुल के परफॉर्म करने का मौका मिले। मैं या किसी जाई थे किसी महकमे में सिक्योरिटी गार्ड हुआ या ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क हुआ, कोई इतना वो बड़ी गल ना सी। और फनकार होने की वजह तो अल्हम्दुलिल्लाह माँ अल्लाह पाक सुन बहुत इज्जत बख्शी है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये है कि लोग बड़ी इज्जत कर देना, देखो दो चीज़ें अलग अलग हैं। असां आस्ते सब तो कीमती चीज़ इज्जत है। पैसा नसीब दी गल है, आना जाना वो पैसा आना जुलना वाली शे बिल्कुल यही गल है वो तो। लेकिन अल्लाह पाक सुन अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई असां मिली अल्लाह पाक की तरफों भी तो लोगों की तरफों भी। सही। अच्छा ज़ाहिर है सूबाई सतह था या कौमी सतह था तो सुना की कंट्रीब्यूशन रहे है इस अरसे के दौरान? असां कौमी सतह से भी अल्हम्दुलिल्लाह
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ। ਔਰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਐਸਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮ ਸਭ ਉਮੀਦ ਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਮਨੂਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਲ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਣਾ ਡੀਪੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਐਪੀਸੋਡ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ। ਇतना ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਮਮਨੂਨ ਹੁਸੈਨ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਗਫਰਤ ਕਰੇ ਸਾਬਕ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜ਼ਮ ਸੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। हम सब उम्मीद से मुसलसल 8-10 साल उस पर काम करने का मौका। अच्छा एक वक्त ऐसा ज़ाहिर है ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 2010-11 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਬੜਾ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਾਂ PTV ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ PTV ਦੀ ਉਸ ਲਈ ਇਜਾਰਦਾਰੀ ਵੀ ਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ PTV ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹ बस निकी जी एक चीज खोल देन बेच 3 सालों बाद 4 सालों बाद निका जी एक हल्का जो दरवाजा ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਮਾਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲੈਣਾ बाद वो भी उसको बुलाने जेड़ा शोर शराबा करने वाला होवे अच्छा उसको चुप करा लेना वास्ते। अदरवाइज उस तरह प्रॉपर हज़ारे को ना टाइम देता चलता है ना उसको अहमियत देती जुलती है ना ही हालांकि हैंको का कोई ड्रामा होता है तो उस पर कम अज़ कम हज़ारे दे लोग होने चाहिए। सही। ये हुण पिछे दूरियां ड्रामा चले और उस बिच अच्छी कंट्रीब्यूशन असां दी अल्लाह पाक जन्नत बिच आला मकाम देवे जलील कियानी साहब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल यही गल है बड़ा मरहले तो गुजरे ने बिल्कुल यही गल है और उन्हां दा लिखे दा ड्रामा है दूरियां। अच्छा। और उन्हें सुनी मां भी इस बिच यानी कि बतौर एसोसिएट डायरेक्टर उस बिच मेरी भी कंट्रीब्यूशन करवाई है उन्होंने दी वसातत नाल ही हुई है। उन्हें है जी असिस्टेंट डायरेक्टर ही जाना उसी ते तां मैं अच्छा प्रोजेक्ट उसी और अल्हम्दुलिल्लाह कि उस बिच जेड़े उसके प्रोड्यूसर है ज़ीशान फजल साहब उन्हें भी भरपूर मुहब्बत तावन और असां नाल सपोर्ट की थी और उन्हें कोशिश की थी कि उस बिच मैक्सीमम हज़ारे दे लोग हों। अच्छा। और इस बारी उन्होंने ज़रा सच किया मतलब थोड़ा जिहा तुसां दिल तसली हुई है ज़ाती हमदर्दी का इज़हार किया। ठीक है। अदरवाइज PTV की मां लगता है कि PTV की पॉलिसी में ये चीज़ शामिल है कि यार हज़ारे वाले जरा पास ही रहो। सही। चलो ये गिले ते तुसां दे हैं और ये रहसन भी और अल्लाह करे कि चलो इन्हां चीज़ां दा मदावा होवे क्योंकि मेरे ख्याल नाल जदों असीं इनको दी या पश्तो दी गल कर रहे हैं ते अस दा मकसद शायद जुबान दे नहीं हुंदा या किसी कौम नाल नहीं हुंदा लेकिन एक कि रंग ने यार माशरे दे पश्तो भी असां दी और इनको भी असां दी बिल्कुल लाजमी गल है गोजरी भी असां दी यार बिल्कुल यही गल है अपनी जुबान और शायद असां दा मकसद ये हुंदा है कि हर रंग को उसका पूरा डिस्प्ले देता जुले पूरा हक देता जुले और मेरिट होते थे मेरिट असि ना आते कि असां बस आगे करो ते बाकियां पीछे कर सको। अच्छा अमजद भाई हुण ते जिस तरह ट्रेंड बदल गए ने जाहिर है तुसी हुण तुसां किसी प्लेटफार्म दी मोहताजी नहीं रही ना अल्हम्दुलिल्लाह हुण जाहिर है तुसी असां पहले भी PTV पेशावर सुन या PTV सुन मुतारफ नहीं करवाया उस अंदाज में जिस तरह असां होना चाहिए या जितना साड़ा इस फील्ड में अरसा गुजर गया है उस हिसाब नाल यानी असी किसी होर ही कदे चैनल पे या किसी होर ही हिसाब किताब पे होवां अगर असी लाहौर कराची ना जुलां ते शायद तुसी इत्थे ही बंद रहे हो इत्थे ही बंद रहे हो और शायद इस मुकाम तक भी ना पहुंचा सही। अच्छा तुसां दे ज़ाहिर है तशफ़ी वास्ते या तुसां दी एक मुआवनत वास्ते आर्ट्स काउंसिल भी एक बनी दी है हज़ारे दी सतह दा या आर्ट्स काउंसिल अल्हम्दुलिल्लाह हुण ते असां दी अपनी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है स्नेहा थिएटर जी जी बिल्कुल वो तो तुसां दा एक प्राइवेट हो गया प्राइवेट है सरकारी सतह ते आर्ट्स काउंसिल है ही कुछ भी नहीं अगर कोई है बसीन आर्ट काउंसिल है तो वो भी सरकारी नहीं। अच्छा मतलब उस सरकार की सरपरस्ती हासिल है
मतलब सरकारी हो गया ना ज़ाहिर फंडिंग उसको सरकारी कमिश्नर साहब वो संगे ਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਸ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾ ਇਸ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰਿਸਪਾਂਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਸਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸੁਣ ਭਰਪੂਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਉਹ CD ਹੈ ਚਾਹੇ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਫਿਲਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਰਾਸਤੇ ਆਏ ਵੀ ਹਨ ਸੱਚ ਜਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾਵਤ ਦੇਨੇ ਆ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਨਾ ਸੁਣਦੋ ਸੀ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜੁਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਤੀਫ ਪੈਰਾਏ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੋ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਖਿਡਾ ਕੇ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਗੈਰਤ ਵੀ ਪਕੜ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਆਸਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆਸਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਝ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਰਹਿਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਨਿਆ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਰਟ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕਿ ਸੁਨਿਆ ਆर्ट अकेडमी अच्छा टैलेंट हंट टाइप चीज़ मतलब उसमें असी बकायदा क्लासेस का एहतमाम कर रहा उसमें जैसा नाल कोई एजे एक्सपर्ट लोग शामिल हैं ठीक है जेड़े म्यूजिक समझने वाले हैं उन्होंने वास्ते जेड़े लोग म्यूजिक में जाना चाहते हैं मौसीकी की दुनिया में वो भी असा कोल टीचर्स मौजूद हैं जेड़े एक्टिंग या जेड़े कोई राइटर बनना चाहता है कोई एक्टर बनना चाहता है क्योंकि बड़ा वसी एक इस पे पहलू है ने और उन्हें सारे ना मजमू एक आर्ट तुसी उसको जो एक डॉक्यूमेंट्री या फिल्म या ड्रामा कोई बनता है तो ज़ाहिर है उस पर बेताशा उस पे पस मंजर में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं चीज़ें होनी जिहड़ियां आम इंसान नहीं पता होंदा आम क्योंकि असल में सामने स्क्रीन दा एक शायद 2 किरदार या 3 किरदार होने ने उस पे कई लोग इस तरह होंदा है ना कि आते हैं यार ये एक्टिंग करना तो बहुत आसान काम है बड़ा यार उसी बंदे को ਅਸੀਂ कोई चांस देने हैं किसी ड्रामे में एक आध सीन ਦਾ भी चांस चाह देने हैं तो ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤੇ मतलब उस आदमी को पता लगता है यार गोभी होती है बंदे होने बिल्कुल सही है जैसे कैमरे की रत्ती बत्ती बलती है ना आदमी की भी बलती है फिर मतलब आदमी की बत्ती बहुत जुलती है अमूमन असन आंदे एक तो सफर है बिल्कुल अच्छा ते इंशाअल्लाह असां दे दरवाजे उन्हां लोकां वास्ते जिहड़ा नवां टैलेंट आना चाहता है असां नाल राबता कर रखता है असां दे पेज उस उत्ते राबता करे असां दे नंबर्स हैं हर चीज़ मौजूद है सही और कई लोग असां दे हुण इस वक्त तकरीबन मैंबर हैं कोई 150 कोलों ज़्यादा जिहड़े सुनया थिएटर के मैंबर हैं कि जो न्यू टैलेंट है और कई लोग ऐसे हैं जोड़े अल्हम्दुलिल्लाह असा इंट्रोड्यूस करवाए भी हैं और असा को जो कराची तो कोई टीम आती है कोई बड़ी प्रोडक्शन हुण तुसां ड्रामा देखियो सी खई बिल्कुल ठीक है खई विच भी तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 30% आर्टिस्ट जो हैं हज़ारे दिन अच्छा ज़बरदस्त मतलब ये है कि लोकल टैलेंट को राह भी था गया उसकी शूटिंग भी बड़ी दूर गलगित में हुई है अच्छा उसके बावजूद असें एबटबाद तो इथों आर्टिस्ट बुलाएं हरीपुर तो बुलाएं मनसेरे तो बुलाएं मतलब वो तुसां उस चीज़ की मदावा करने की कोशिश की है कि जिहड़ा एक वक्त तुसां नाल होया अगर अपने प्लेटफार्म पर कुछ अगर उस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं हो रहा तो किसी होरी के प्लेटफार्म पर भी हो रहा है तो वो असां दी इंशाअल्लाह वसातत नाल उत्थे पहुँच सकता है सही आदमी वो अपनी मंजिल ते आगे अपने नसीब की गल भी है असां दा काम है कि असां राह दसने राह ते पाना
ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਰਾ दस खंदन याद हवे तो बहना दी अगला बढ़ा के है, मतलब अगर उस पर जितनी तड़ हुई, उसमें जितनी ताड़ हुई, उसमें जितना टैलेंट होया, तो टैलेंट छुप सकते ही नहीं, बिल्कुल यही गल है उसको वो आप ही नजर आ जुलते जेड़ा अच्छा अमजद भाई वैसे तो ऐसी ज़िंदगी पे हर रोज़ अदाकारी करते रहने हैं ना, मतलब हमने ज़िंदगी पे जैसे अदाकारी कर रहे होने घर भी अदाकारी कर रहे होने बच्चों नाल भी अदाकारी बिल्कुल कोई ऐसा किरदार कि जेड़ा तुसां अपने दिल नाल चंगा लगे होया हो? मेरा जी किरदार आदमी जेड़ा भी करता है वो सारे चंगे लगते हैं ना, क्योंकि जब तक उस किरदार को चंगे ना लग सो या किरदार सो चंगा लग सी असां को किरदार चंगा ना लग सी ते असीं करदे ही ना, पहली गल ये होंदी। दूसरी गल ये कि कोई वो गल ठीक है एक कोई हाँ हुंदा यार एक किरदार माड़े दिलक लगे वन जेड़ा है ना वो मेरा जेड़ा अड़ियां विच करैक्टर है तीफे दा, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸਾਦਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ पाकीज़ा किस्म का करैक्टर है, मासूम करैक्टर है। और आम जिंदगी में जी मैं समझना कि बंदे हैं बेशक आज के दौर में इतना सादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग छिल बल के बिल्कुल यही गल है, लेकिन ये कि उसते वो जड़ा करैक्टर की जी खसूसियत है ना वो यही कि उस किसी नाल मुनाफकत कोई पता नहीं है, वो एक इतना सादा करैक्टर है कि जड़ा उस अल्लाह पाक फिर एंड होते वो जे इनाम भी देंगे कि वो आपे दा रोज जुल के पुलिस वाले को पूछते यार बम बटन जेड़ा किथों दबाना है, अच्छा उसकी सादगी दी इंतहा है ना, ਤੇ ਉਹ ਉसी ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸਾਂ ਉਥੇ ਇਜਾਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ SHO ਬਣਾ ਕੇ ਮੋੜ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਦ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ का पाक तुमको दुनिया में भी अजर था सी और आखिरत में भी अजर था सी। वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर वो है सही है तीफा। हाँ अच्छा हिंदको प्रोडक्शन कितनी तुसां दी जेह्ड़े शुरू भी तुसां एक सिलसिला शुरू कीता सो कित्थे जुल करू के अस फिर उसदा वो असां मुकाया आन के मुकाया ते नहीं हल्ले चल रहा है, लेकिन वो सिलसिला जेह्ड़ा एक चल रहा है एक फेज आए दा सीडीज वाला जेह्ड़ा सिलसिला है वो असां दा जुल के मौके दर्शी ते जेह्ड़ी गोजरी फिल्म उस आखिरी जेह्ड़ा प्रोजेक्ट आखिरी फिल्म बनाई है सी वो असी जंज। अच्छा उस तो बाद यानी 2012 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 11 ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜੰਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2015 ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਗੋਜਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਦਰਸ਼ੀ ਜਿਸ ਦਾ ਤਬਾਰਕ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ, ਵਕਾਰ ਫਾਨੀ ਰਾਈਟਰ है और वो खान दी रियल स्टोरी। अच्छा मादरशी ज़ाहिर है इसकी एक तारीखी पस मंज़र भी है, उसका लोक कहानी भी है। बस मकसद बेसिकली ये कि हज़ारे विच देखो गोजरी भी बोली चलती है, हज़ारे विच इनको भी बोली चलती है, मुख्तलिफ ज़ुबानें ने तेरी ज़ुबान भी है, हज़ारे वाल पश्तो भी है, समझो ठेका चाहिए हज़ारे वाल हज़ारे प्रमोट करना दा, हज़ारे दे कल्चर को प्रमोट करना दा एक अपने जिम्मे समझो एक डिप्टी लाई दी। लेकिन अमजद भाई अगर तुसी देखो ना एक तुसी अपने आप तो एक फ़र्ज़ आयद करते हो, तुसी एक जिम्मेदारी चाहते हो कि मैं ये कम कर सा, फिर तुसी उस पर लोगों का गिला तो नहीं करना चाहिए तुमको ना, असां लोगों के गिला करना चाहिए ना, अपने ते गिला करदा आदमी ना असां सुनी तो नहीं आए पटवारी वाले सुन असां नाल पटवारी वाले नहीं खलते, असां नाल पश्तो वाले नहीं खलते, असां नाल पंजाबी वाले नहीं खलते, असां नाल सारे खलते सवाए हज़ारे वाले लेकिन हज़ारे वाले दी ये मेहरबानी है ये मुहब्बत है कि जेड़ा हुण कम अज़ कम असां दे यूट्यूब चैनल को या असां दे फेसबुक पेज को वो पसंद करते हैं, उस उत्ते वीडियोस देखते हैं। इस वक्त मैं इन्हां अगे यही गुजारिश कर सा कि हुण तुसां कोलों असां कुछ भी नहीं चाहिए, कम अज़ कम असां चैनल जेड़ा है वो असां दे चैनल को तुसीं सब्सक्राइब प्रमोट करो, असां दे चैनल को प्रमोट करो, असां दा चैनल नहीं ये तुसां दा चैनल है, बिल्कुल ये हज़ारेवाल कौम दा चैनल है डेफिनेटली इतना इस होते ना देखो इस तरह बड़ा हां तुसां दा ज़ाहिर है कि इजाफी बिजली नहीं खाना हुंदी उस पे तुसां दा इजाफी डेटा नहीं बिल्कुल फजूल दी तुसीं इंडिया दी चीज़ां देखते रहंदे हो, बाकी देखते रहंदे दुनिया भर दे गंद देखते रहंदे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हुण कुरान पाक की तिलावत इनको तर्जुमे नाल रमज़ान विच स्टार्ट कीती है। अच्छा माशाअल्लाह ये जेड़े गुज़श्ता रमज़ान गुजरे इस विच असां ऑन एयर कीती है। अच्छा ज़बरदस्त इनको तर्जुमे नाल कुरान पाक की तिलावत और असीं कोशिश कर सकें कि पूरे कुरान पाक उस विच असीं अल्लाह पाक ਸਾਨੂੰ तौफीक दे। मर्हबा अमजद भाई इस तो अलावा कोई अपने कोई ज़िंदगी का बड़ा यादगार जब वाक़या कोई सुनाना चाहो अपने ज़िंदगी को? वाक़यात बहुत बेशुमार हैं, अक्सर लोग देखो आखते हैं कि
एक्टिंग करनी बहुत आसान काम है। मैं हूँ तुसा एक छोटा जिहा वाक़या सुनाना, ये नाजरीन की नज़र भी करना कि मैं समझना कि सब तो मुश्किल दुनिया का सब तो मुश्किल काम एक्टिंग करना है। आम जिंदगी में ना स्क्रीन आम जिंदगी में तो आम जिंदगी में भी कच्चा आदमी पकड़ा झूलता है ना, कच्चा आदमी पकड़ा झूलता है बेशक। मेरे नाल अगे जो वाक़ होया है कि मैं जियो बिच करदा असां प्रोग्राम हम सब उम्मीद से सदर ममनून हुसैन दा रोल, तो मेरी वालदा फौत हो गए ना, और उस बिच मैं दो यानी जिस दिन मैं आन के थे पहुंचिया तो अगो दूसरे दिन मैं फिर फोन आई यार तुसां दा उत्थे कमिटमेंट असां दी होई दी यार शो कुछ भी मिस नहीं करना। ठीक है, हाँ अगले आपने क्यू शीट बनाई दी होंदी है, क्यू शीट भी होंदी है, और दूसरा वो करंट अफेयर दा प्रोग्राम डेफिनेटली बिल्कुल उस पे फौरन सेगमेंट राती 2 बजे स्क्रिप्ट आ जुलदा है, सुबह 5 बजे स्क्रिप्ट आ जुलदा है, 24 घंटे रिकॉर्डिंग होंदी है। अच्छा, तो मेरी वालदा फौत होए ते अल्लाह पाक उन्हों का वो जान अच्छा करे, तो उसका दूसरा दिन है मैं कॉल आई यार तुसी मजबूरी आना पे सी। मैं गया उथे और उस बिच सैगमेंट है हसाने वाला, और जिस बंदे दी मां मोई दी होवे वो किसी अंदरा दी सट लगी दी होवे, जिसको अंदरा दी सट के फलाने मां मोई दी, हाँ मतलब एक आम मुहावरा ही असन दा ये है ते और मां उसकी दा एक दिहाड़ा गुजरे दा होवे मरने दा, और वो जेड़ा उथे लोकां सारे होवे हसाना होवे उसों सकता है। आम जिंदगी बिच भी ये काम नहीं होता, आम जिंदगी बिच भी बिल्कुल हसने का बंदा जिसकी वालदा इस दुनिया तो गई दी होवे उसका दूआ त्रीया चौथा पंजवां के हाँ ये सट बड़े अंदर दी गहरी सट है, बिल्कुल यही गल है। ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਦਮਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਆ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣ ਅੱਗੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਣਾ ਹੈ, और उस उत्ते असां दा 1 मिनट का सीन असा जिस उत्ते तकरीबन कोई 17 घंटे लगे, फिर उस तो बाद उस सीन मतलब ਜਦੋਂ तक तुसां दे अपने अंदर ते जज्बात तुसां दा साथ नहीं दे रहे उसले तक तुसी मतलब मैं गल शुरू करना है ते उपकारां दा सो फिर वो आते थे बेहो जी पानी पिलाओ इनको, ये करो वो करो, फिर मैं वहाँ आधा घंटा फिर गुजर चले पानी बेच पीने बेच कोई बोतल पिला छोड़न पानी पिला छोड़न, फिर आवा स्क्रीन होते फिर दोबारा मेकअप हो गए नवे शुरू अथरू बगे दिन फिर दोबारा मेकअप होया, फिर जो ही हुआ हाँ जी एक्शन, फिर मेरा मतलब अखियां कि माँ बेरे कितों कोई मामूली गल नहीं है, इवें ना लोगों वास्ते एक गल करने का मकसद बेसिकली ये है कि बजाय जेड़ा तुसां चेहरा हस्ता नजर आ रहा हुंदा है या जेड़ा तुसां स्क्रीन होते नजर आ रहे हस्ता उसकी हकीकी जिंदगी भी उसते कितने गम हैं ये वही जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो तुसां दा सारे है वो तुसां नाल कमिटमेंट अपनी पूरी कर रहे हैं कि मेरी कमिटमेंट नाल है कि मैं तुसां हसाना है ते वो मैं अपने काम भुला गई तुसां हसा देता। हाँ मतलब ये नहीं कि अदाकारी सिर्फ एक शुगल मेला ही नहीं, शुगल मेला ही नहीं बहुत मुश्किल काम कमिटमेंट है, और तुसां जाहिर है अपने नाजरीन को जेडी चीज़ मुतमईन करना है नाजरीन को, और तुसां अपने मतलब ये हक तक जज्बात तुसां उस पे नहीं रहंदे, तुसी उस पे मतलब हुण मैं अगर मेरा नाम अमजद है, मैं अगर उस तीफे का करैक्टर किया है तो वो अमजद उत्था खत्म हो गया, अमजद आम जिंदगी भी हो जाती नहीं सादा या उतना खतरनाक नहीं या उतना जड़ा है वो, या अगर मैं कोई नेगेटिव करैक्टर किया है विलन का करैक्टर तो आम जिंदगी में हुण मिसाल है तो शफकत चीमा साहब हैं या नीर एजाज साहब हैं जेड़े जैसी किसी फिल्म में भी देखो उन्होंने तो इंतहाई खौफनाक किस्म का डेफिनेटली बिल्कुल आम जिंदगी में देखो तो बहुत ही ग्रेट इंसान हैं। अमजद भाई अपने नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहो? स्नेहा के आज दा स्नेहा के उसी आज दा स्नेहा यही है जी कि बहुत मुख्तसर जिंदगी और कोई पता नहीं किस वक्त किस दी आवाज़ लग जुले, इंसानियत नाल प्यार करो, कोई पता नहीं मैं जिंदगी ट्रेन कितने तुसां ला सटे किस स्टेशन आ जुले। पहला सबक किताबुल हुदा का मखलूक सारी कुंबा खुदा का। नाजरीन आज का प्रोग्राम असी आज ख़त्म करसा, अमजद भाई नाल एक बड़ी अच्छी गपशप रही है
इंशाअल्लाह उल अजीज़ एक गपशप का सिलसिला फिर भी चल रहा है सी अमजद भाई तुसां दा भी बहुत शुक्रिया ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ जज़ाकल्लाह ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਮਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝੇ नहीं नहीं असां से तुसी बिल्कुल काबिल एहतराम हो बल्कि हर वो बंदा असां आस्ते जेड़ा अपने माशरे आस्ते कोई अच्छा किरदार अदा कर रहे हो जिस कैपेसिटी विच कर रहे असां आस्ते वो काबिल एहतराम और काबिल तारीफ़ है इंशाअल्लाह उल अजीज़ देखते रहो आज़ादी.com.pk .com ਤੇ .pk बहुत शुक्रिया जी अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़